शेर सुना दो, तैयार है? दाग दो। एक माहौल बनाइए, यहाँ से हम सफर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल की सरजमी से लंबा सा सफर करके कारी जुबैर भोपाली। मैं आपको बता दूं, नैयर भाई और दीगर तमाम लोगों को ये पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। कारी जुबैर भोपाली शायर बाद में है, बहुत बाद में है, एक अच्छे कारी कुरान है। अगर ये मैं कह दूं कि 50,000 कुर्रा को एक जगह बिठाया जाए और उसमें से अगर एग्जाम लिया जाए तो गिने चुने उंगलियों पे जो नाम गिनाए जाएंगे उसमें से एक नाम कारी जुबैर भोपाली का भी है। फन्नी एतबार से आपको बता दूं, ये वो कारी, ऐसा कारी जिसका तकर्रुरी उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के अंदर हो गया, लेकिन अहले गुजरात ने इसे छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि ये कीमती बेशकीमती हीरा मैं चाहता हूं कि अपने पास आ। लेकिन मेरे दोस्तों, अच्छे आलिम के साथ अच्छे शायर भी हैं, अच्छे फनकार भी हैं, और माशाल्लाह अभी देखेंगे उनकी साथी जब आएंगे, ये देखना कि सीतामढ़ी में वो कितना कामयाब हो पाते हैं। ये भी है। हमारी कुछ आवाम सामने बैठी है, हमारी नस्लें नई नस्लें, उनको मैं देख रहा हूँ, दाद देना मुनासिब नहीं समझ रहे। एक शेर पढ़ दो, इजाजत है? दाद दो। जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है। बोलिए नहीं तो माइक लेकर कूद जाऊंगा। कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसा डेढ़ टांका बना दूंगा। हैंडीकैप है, इतना फायदा है दिल भाई। अभी नया पर्सन अभी आया, हुकूमत ने तब्दीली की, अब ATM कार्ड जैसा पास कर दिया है। मुंबई का सफर 2500 से 3000 का होता है, मात्र हम चले जाते हैं 300, वो भी 2 आदमी। अब बताइए, एक साहब को मैंने बताया, मैं बैठा हुआ था, कहने लगे कि मुल्ला जी कौन है? लग रहे टिकट के लिए। मैंने कहा कि टिकट देख लिया मुंबई की? बहुत करती है। मैंने कहा लगाइए। मैंने अपना ID निकाला, मैंने कहा नंबर डालिए, उसने डाला, टिकट का रिफंड। मात्र 500 रुपये में 2 आदमी जा रहे हैं AC। तो कभी कभी चाहे तुम खैराबादी पे या मुजम्मिल हयात पे या अशफाक बहराइची पे जब बुरे वक्त आते हैं सफर में, तो ये हैंडीकैप शायर ही कहा। तो कभी कभी तो मैं कभी कूद सकता हूँ और ये ऑफर आपको भी मिल सकता है। लिहाजा थोड़ा बोले, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है। अरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। वाहिद अंसारी साहब, आप उस सरजमीन से आते हैं जहाँ शायरों की एक कायनात सजी हुई है, रची हुई है, बसी हुई है। नाफिया शायरी के अंदर थोड़ी सी गजब की बू महसूस करेंगे। शेर देखे, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है। अरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। अरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा मुझको छू के क्या गुजरी। ये बच्चा जनाब हज़रत मौलाना मुशीरुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी तुरबत को नूर से भर दे। उनका फर्जंद अली जनाब हाफिज साकिब साहब, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उनकी मोहब्बतों का। और ये जो शेर मैंने इतना तगड़ा सुना दिया है, ये जमील अख्तर शफीक का शेर था जी। मैं सिर्फ जमील अख्तर शफीक साहब की शायरी पूरी रात सुनाता रहूँ तो रातें खत्म हो जाएगी उनकी शायरी। एक और सुनाता हूँ, बात तो तैयार है। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तक डॉक्टर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तक डॉक्टर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना। बहुत अच्छे बोले, ये भी शेर जमील साहब था। खैर मैंने क्या बड़ी ईमानदारी के साथ में शेर पढ़ दिया करता हूँ, बता दिया करता हूँ कि फला का शेर है।
ये अलग बात है कि अंदाज़े हबीबी में आप तक मुंतकिल हो रहा है। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब कारी जुबैर भोपाली से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ एक वही तासुर के तस्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं। अरे खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत का वुज़ू कर लो, अरे नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर ऐसे तकरीर हज़रत कादिर मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दर उलमा किराम शोहरे इज़्ज़ात सामीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत गिरामी, पहली मरतबा आपके इस तैयारे पुरबहार में हाज़िरी का मौका मिला। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी इस सरज़मीन का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने वाले अजीम शायर जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब का, नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हसन नज़ीरी साहब का, इन हज़रात के तवस्सुत पर आप हज़रात के दरमियान हाज़िरी हुई। मैं कुछ पढ़ूँ उससे पहले बस एक दो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं सीतामढ़ी इस सरज़मीन को जानता हूँ और उसकी वजह यह है कि आपके इस दयार के इस इलाके की एक बहुत अजीम शख्सियत जो मेरे उस्ताद मुहतरम रहे हैं और अभी भी हमारे इलाके को फैज़याब कर रहे हैं, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी साहब दामत बरकातुहू बना दिया। दोस्तों एक बात अर्ज कर दूँ, कारी जुबैर भोपाली साहब की शख्सियत का नाम ले रहे हैं तो जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी ये बिल्हैया धनकौर के रहने वाले हैं। और यकीन जानिए कि उस शख्सियत से हम लोग उतने फैज़याब नहीं हो सके जितना पूरा मध्य प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं होगा, मैं समझता हूँ, जिसमें बड़े आलिम उनके शागिर्द न होंगे। इस पैमाने पे वो खिदमत कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए और बाज़ाब्ता धनकौर के अंदर एक मकतब चलाते हैं और मकतब के अंदर कुरान की तालीम और बच्चों की अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी इतनी अच्छी है, मैं कह सकता हूँ कि कितने जामिया में इस तरह की तालीम नहीं होती जो वहाँ के मकतब में वो निज़ाम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ये कैमरे के तवस्सुत से इंशाअल्लाह ये बातें वहाँ तक भी पहुँचेंगी। जी आकाश, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। यकीन जानिए दोस्तों, नक़ीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसन नज़ीरी साहब शायद उस वक्त मेरे ख्याल में स्टेज पर जैसे मुज़क्किर कमाल साहब के पकड़े से ऐसे हुआ करते थे। यूट्यूब का उस वक्त इतना ज़माना नहीं था। उस ज़माने में हज़रत मुफ्ती साहब ने मुझे एक तस्वीर मुजाहिद भाई की दिखलाई थी तकरीबन 12 से 15 साल पहले, और ये कहा था कि हमारे इलाके का ये नाज़िम जो पैर से माजूर है पूरी दुनिया के अंदर सीतामढ़ी का नाम रोशन करेगा। उस वक्त से मैं मुजाहिद भाई को जानता हूँ, तो आपकी इस धरती से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मुजाहिद भाई ने मेरे बारे में ये कहा, पता नहीं यहाँ कितने कामयाब होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सरज़मीन पर आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। तमाम शुआरा इकराम मौजूद हैं। एक मदीना शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर आली वफ़ार उस्ताद शुआरा जनाब कारी जमशेद जोहर साहब, बड़े भाई जनाब दिलखर आबादी साहब, आदि जनाब वाहिद अंसारी साहब, उस्ताद शायर जनाब कलीम तारिक साहब, अशफाक बहराइची साहब और नक़ीब हिंदुस्तान सबको शरीक करता हूँ। मतलब आप हज़रात की खिदमत में पहुँचाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इन आँखों को पाकी क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। ओहो, इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकी, इन आँखों को पाकी, इन
इलाही मुझे भी इलाही मदीना दिखा, मदीना दिखा, क्या कशिश है, इलाही मुझे भी मदीना दिखा, के साथ ज़हमत होगी मुकर्रर मुझे भी मदीना दिखा दे, इलाही मुझे भी। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए दोस्तों, मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आप लोग कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के कहें, ताकि शायरों को लगे कि आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं बोलिएगा तो ये जितना मटेरियल है सब बचा के रख लेंगे। आपसे ज़्यादा तेज तर्रार है ये लोग। रोज़ाना ये मंडी लगती है इनकी निगाहों के सामने, 30 से 25 हज़ार का मजमा। कल इंशाल्लाह इसमें बिस्तर शोरा मकिया के अंदर होंगे, फिर चले जाएंगे कहीं न कहीं। इसलिए थोड़ा सा समझ में आया तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आया तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, सिर्फ टुकटुकी भर के नजर भर के नहीं देखिए, थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह, पेश की बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी तारीफ है आप हज़रात की समातों की मैंने सुनी है, लेकिन अभी तक जितने भी शुअरा ने पढ़ा आपने वो समातों का जैसा मैंने सुना है अभी अब तक सबूत पेश नहीं किया है। थोड़ी सी मोहब्बतें मेरे दामन में डाल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत लंबा सफ़र करके आप तक पहुँचा, बोलते एक मरतबा सुभान अल्लाह। उसने मतलब मुजाहिद भाई, दिल भाई, अशफाक भाई, आदि जनाब उस्ताद शुअरा सदर आली वक़ार की तवज्जो चाहते हुए पेश कर रहा हूँ। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, आँखों को पाकी जो है दरमिया सारी मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा, मुझे नूरा दिखा दे, उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को बेशक बेशक। वाह, दिल भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। दिल भाई ये कह रहे हैं जितने अच्छे अंदाज में आप पढ़ रहे हैं, आवाम जितनी खामोश है बस जनाजा पढ़ाने पर रह गया। ये क्या यार पढ़ रहे हैं भाई, एक मतलब बोलो भाई सुभान अल्लाह बोला जाता है, शेर के बाद आखिर में सुभान अल्लाह भी कहा जाता है। हाँ मुजाहिद भाई, दिल भाई दाद दे रहे हैं, पूरे मजलिस से कोई ना बोले मुझे दिल भाई की दुआएं अगर मिल गई बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी उनकी ही दुआ लेके आज तक यहाँ तक पहुँचे। हाँ, और बद्दुआ लग जाती है, बड़ी खतरनाक है जी। हाँ, तरन्नुम के पुल सराज से गुजर रहे हैं। चलिए ये आता था। बहुत खूबसूरत नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूँ, समाज सुना। क्या सादा सादा लहजा है भाई। मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को पाकी। मुजाहिद भाई शेर सुनिए बता आता कर। बजुज़ मुस्तफ़ा, बजुज़ मुस्तफ़ा, बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं है,
बजुज़ मुस्तफ़ा कोई नहीं बजुज़ जो दुश्मन से पत्थर, जो दुश्मन से पत्थर दिखा कर दे, जो दुश्मन से पत्थर दिखा कर दे, जो दुश्मन से पत्थर। आगे जफर साहब कलकत्ते ने माशाल्लाह हौसला बढ़ाया है आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बगैर किसी तस्वीर के।